एक यंग बिजनेसमैन, एक परफेक्ट मैरिज लाइफ और एक हैप्पी फैमिली। फिर एक दिन एक कॉल आता है और उस कॉल ने पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। दिशित झरीवाला सूरत के एक फेमस टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उन दिनों दिशित के मम्मी पापा जो है वो मॉरिशियस में थे, अपने वैकेशन को एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें कॉल आता है कि आपके सूरत के सर्जन सोसाइटी वाले घर पे चोरी हुई है और आपके बेटे दिशित का मर्डर हो गया है। पुलिस पहली नज़र में इसे एक चोरी का केस समझती है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है इतने ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट, वाइफ, एक्स लवर, झूठ और एक ऐसा प्लान जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, इस कहानी में छुपा है बहुत ही बड़ा राज। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तब आपको भी पता चलेगा कि दिशित झरीवाला के मर्डर के पीछे किन किन लोगों का हाथ था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दर्शन है और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल के ऊपर मेनली क्राइम स्टोरीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। इस केस के मेन विक्टिम यानी कि दिशित झरीवाला जो है वो 23 साल की उम्र में वेल्सी नाम की लड़की से 2013 के अंदर शादी करता है। दिशित अपने घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। दिशित वो इंसान था, वो लड़का था जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहा था। 2013 में शादी के बाद में वो वेल्सी के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। क्योंकि इन दोनों की अरेंज मैरिज थी तो एक दूसरे के साथ में घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते करते वेल्सी जो है वो दिशित के साथ में घुल मिल जाती है। वेल्सी की खूबसूरती ने दिशित को इतना ज़्यादा मोहित कर लिया था कि दिशित अब वेल्सी के पीछे पागल हो चुका था। समय बढ़ता जाता है और 2014 आते आते वेल्सी जो है वो प्रेग्नेंट होती है। 2015 में वेल्सी ने बहुत ही सुंदर लड़की फियोना को जन्म दिया और दिशित का परिवार बढ़ते देख दिशित के मम्मी पापा जो है वो बहुत ही खुश होते हैं। 2016 में जून मंथ के अंदर में दिशित के मम्मी पापा मॉरिशियस में अपना वैकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी वक्त पे वेल्सी घर पे अकेली होती है और वेल्सी भी अपने मायके चली जाती है। शाम के वक्त ऑफिस से वापस लौटते वक्त दिशित वेल्सी को और फियोना को पिक करने के लिए अपने ससुराल जाता है और वहाँ पे वो सब लोग साथ में डिनर लेते हैं। इसी वक्त पे वेल्सी और फियोना भी जो है वो दिशित के साथ में सर्जन सोसाइटी में अपने घर के लिए वापस चलते हैं। उसी वक्त पे ऑटो रिक्शा के अंदर सर्जन सोसाइटी में दो और लोग घूम रहे थे। रिक्शा वाले ने उन दोनों लोगों को पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उन दोनों लोगों ने कुछ बताया नहीं और बोला तुम ऐसे ही घुमाते रहो। जैसे ही दिशित की कार जो है वो अपने बंगलों के बाहर आके रुकी, वो लोग जो है वो भी बंगलों के बाहर आके रुक जाते हैं। दिशित अपनी गाड़ी को पार्क करता है और अपने बेडरूम में वेल्सी के साथ में चला जाता है। उसी टाइम पे दिशित को एकदम से ही याद आता है कि उसने गैरेज की लाइट शुरू छोड़ दी है, तो वो वेल्सी को बोलता है कि मैं 5 ही मिनट के अंदर में वो लाइट बंद करके वापस आ जाता हूँ। वेल्सी फियोना के साथ में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वेल्सी को पता नहीं रहता है कि कब 5 से 15, 15 से 20 मिनट हो गई थी। 20 मिनट होते ही वेल्सी के अंदर एक डर बन गया कि दिशित कहाँ गया। वेल्सी रूम में से बाहर निकलती है और जब देखती है तब सीढ़ियों के नीचे ही दिशित के गले पे चाकू रखे 2 और लोग खड़े थे। वेल्सी को ये लगा कि ये लोग चोरी के इरादे से यहाँ पे आए हैं, तो वेल्सी जो है वो उसके बेडरूम में जाती है और अपने सारे गहने निकाल के उन चोरों को दे देती है। वो चोर भी ऊपर आ जाते हैं और सारे गहने ले लेते हैं और उसके बाद में वेल्सी और फियोना को बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं। वेल्सी उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करती है कि दिशित को कुछ मत करना, लेकिन वो लोग वेल्सी की बात को मानते नहीं हैं। वेल्सी बाथरूम के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन दिशित उसी टाइम पे बाहर मर चुका था। वो लोग वहाँ से चले गए थे और वेल्सी की आवाज़ सुन के आसपास के सोसाइटी वाले जो है वो दिशित के रूम में आ जाते हैं। वो लोग आकर जो नज़ारा देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। दिशित का पूरा बेड जो है वो खून से भरा पड़ा था और उसी के बीच में पड़ी थी दिशित की लाश। वो लोग वेल्सी को बाथरूम से बाहर निकालते हैं और जब वेल्सी दिशित को इस हालत में देखती है तब वेल्सी एकदम से ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है, फिर से उठती है, बेहोश होती है, फिर से उठती है और तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस ने वेल्सी का स्टेटमेंट लिया और पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस को पहली नज़र में ये पूरा का पूरा केस जो है वो एक रॉबरी का लगता है, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरास चेक किए और वेल्सी का जो स्टेटमेंट था उसे मैच करने की ट्राई की, तब उसे वहाँ पे कुछ मिसमैच लगे। तभी उन लोगों ने उस ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर थे उसको भी वहाँ पे बुला लिया था। पुलिस स्टेशन में ऑटो रिक्शा का ड्राइवर बताता है कि मुझे उन दोनों लोगों का नाम और शक्ल दोनों याद है।
उसे कैमरे में देखकर बोलता है कि ये सुकेतु है और इनमें से एक धीरेंद्र है। पुलिस वाले जब वेल्सी के स्टेटमेंट को कैमरा से मैच करने की ट्राई करते हैं तो वो मिसमैच होते हैं। उसी के साथ साथ पुलिस एक और ध्यान देती है, ऑलरेडी दीक्षित के बेडरूम में अपने गैरेज की लाइट बंद करने का एक स्विच वहाँ पर भी था। तो दीक्षित इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों लेगा कि नीचे जाके गैरेज की लाइट बंद करेगा। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस ने सुकेतु और धीरेंद्र, सुकेतु माने तो सनी और धीरेंद्र दोनों को गिरफ्तारी में लिया और वेल्सी को भी वहाँ पे बिठाया। जब तीनों की पूछताछ हुई तब पता चला पुलिस को कि वेल्सी और सनी एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे। सनी जो है वो वेल्सी का ही एक कजिन ब्रदर था और कजिन के रिलेशन में होने की वजह से उन दोनों की शादी नहीं होती है, लेकिन उन दोनों की सेपरेट अलग अलग शादियां हो चुकी थी। दोनों अपनी मैरिज लाइफ से खुश थे या नहीं थे ये अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन 2016 के अप्रैल महीने में दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में सोशल मीडिया पे फिर से कनेक्ट होते हैं और दोनों फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इन दोनों की शादी अलग अलग हो चुकी थी तब ये दोनों एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी बनाए रखते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे फिर से कनेक्ट होने के बाद में बात करने पर पता चला कि दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। उन लोगों ने दीक्षित को मारने का ये पूरा प्लान बनाया था। उन्हीं लोगों की ये साजिश थी। वेल्सी, सनी और धीरेंद्र, ये तीनों लोगों ने मिलकर उस दिन दीक्षित को मार दिया था। मैं ये मानता हूँ कि अगर वेल्सी दीक्षित को बोलती कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो कहीं ना कहीं दीक्षित इतना समझदार लड़का था कि वो वेल्सी को डिवोर्स दे देता, लेकिन इस पूरे केस में वेल्सी और सनी ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। रिक्शे वाले ने ये कंफर्म किया था कि उस दिन उसने सनी और धीरेंद्र को ही दीक्षित के बंगलों के बाहर छोड़ा था, लेकिन 2019 दिसंबर मंथ में जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और सारे विटनेसेस के एविडेंस और उसकी गवाही ली जा रही थी तब उसमें से रिक्शा वाला जो है वो पलट जाता है और वेल्सी भी अपने गहने को पहचानने से इनकार कर देती है। इस वजह से ये तीनों लोग जो है वो बेगुनाह साबित होते हैं और तीनों के तीनों को कोर्ट जो है वो बेगुनाह साबित करके छोड़ देती है। 2025 में आज ये हालत है कि तीनों सूरत के अंदर में खुलेआम खोल रहे हैं, लेकिन हमारे इस समाज ने दीक्षित जैसा एक होनहार बिजनेसमैन खो दिया है। दीक्षित के मम्मी पापा ने एक लवेबल पर्सन को खो दिया है। कहीं ना कहीं ये वेल्सी से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और एक और केस हमारे सामने ऐसा आया जहाँ पे हमें हमारी जुडिशरी सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लो देखने को मिला। अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे को सपोर्ट ज़रूर से करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।